अब बात करेंगे चाल ना सुधरी, आंकड़ों में बाजीगरी। यातायात माह में सूबे की राजधानी सहित तमाम जिलों में पुलिस द्वारा किए गए चालान की चौंकाने वाली संख्या सामने आई है। सवाल है कि आखिर क्यों लोग यातायात नियमों के प्रति उदासीनता बरत रहे हैं, जबकि आमतौर पर सड़क हादसे के पीछे आमतौर पर नियमों की अनदेखी उजागर होती है। इसके बावजूद आखिर क्यों पुलिस वाहन चालकों को नियम पालन करने के लिए बाध्य कर पा रही है। सवाल है कि क्या पुलिस वाहनों के चालान के लिए तय लक्ष्य को पूरा करने तक सीमित रहती है। लक्ष्य पूरा करने के बाद क्या चौराहों पर धन उगाही कर वाहन चालकों को नियमों की अनदेखी के लिए पुलिस द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। क्या यातायात नियम पालन कराने को सीसीटीवी सर्विलांस के जिम्मे छोड़ दिया जाता है। आज समाप्त हुआ जो नवंबर मंथ में ट्रैफिक मंथ स्पेशल चलाया जाता है। हालांकि पूरे साल कार्रवाई होती है। इसमें लगभग 17,500 हमने चालान किए हैं। 2 करोड़ का मूल्य उसमें है और जो मौके से प्राप्त हुआ है चालान करके लोगों ने जो पे किया है वो लगभग 2 लाख से ऊपर का है। 25 स्कूल हमने इसमें अपने साथ लिए थे जो विभिन्न नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अभी चौराहों पर जागरूकता उनके द्वारा की गई है। सबसे ज़्यादा जो देखा गया 17,500 में से वो बिना हेलमेट पहनने के चालान हुए हैं। तो उसमें हमारा विशेष अभियान यही चलाया गया था कि लोग हेलमेट पहने, क्योंकि उसके कारण ही विशेष तौर पे हम देखते हैं कि मृत्यु संख्या जो होती है एक्सीडेंट्स में ज़्यादा होती है। तो उसका अभियान चल रहा है बच्चों के माध्यम से, उनकी फैमिलीज़ को, उनके दोस्तों को और लगातार पब्लिक को मैसेज दिया गया है और कोशिश यही है कि ये अभियान हमारा लगातार चलता रहे। और इसी पर आज हम चर्चा करें। रजनीकांत हैं वरिष्ठ पत्रकार, गोपाल राय है सामाजिक कार्यकर्ता, सैयद एहतशाम है ऑटो एक्सपर्ट और मनीष शर्मा है आम नागरिक। मनीष शर्मा का रुख करूँगा। मनीष, अगर हम बात करें, मैंने एक उदासीनता पुलिस वालों की भी देखी है इस पूरे ट्रैफिक माह में। अमूमन मैं काफ़ी दिनों से अपने किसी निजी वाहन का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक वाहन जिसमें मैं बैठा हुआ था तो वहाँ पर पुलिस वाला मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ आप हेलमेट आपका ही साथी नहीं लगाए हैं, आप इसका चालान मुझसे करा लीजिए। 10-15 मिनट बातें होती रहीं और उन्होंने चालान कर दिया। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपके जहाँ से आप जनप्रतिनिधि चुने गए थे उसी एरिया का मामला था। और आप समझ गए कि मैं किस चौराहे की, किस जगह की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर बड़े बड़े 2 स्टार 3 स्टार बैठे रहते हैं और वहाँ पर उनका काम ये है कि वो रिक्वेस्ट कर लें। और गलती मेरी थी तो मैंने कहा आप चालान कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं इस चालान का महत्व क्या है, मतलब क्या है। मनीष जी, मनीष जी अनम्यूट कर लीजिए। मनीष जी अनम्यूट कर लीजिए। आ गया जी, मैं ये कह रहा था ना, जी, जितने भी व्यस्त चौराहे पर बैठते हैं जी। उनकी जिम्मेदारी ही इस बात तक रहती कि चालान हो जाए। जाम की व्यवस्था को सुधारने पर नहीं देखते हैं, वो चालान तक तो रहते हैं। और ये हाल एक चौराहे का नहीं है, व्यस्त जितने भी चौराहे हैं। कल का एक वकील साहब से तो एक नकली होमगार्ड और टीएसआई बन करके फर्जी 500 रुपये वसूल करके ले गए, उन्होंने रिपोर्ट कराई है। चालान का तो ये हाल है कि असली तो असली, नकली भी इस समय धड़ल्ले से चालान के लिए आगे पीछे दौड़ रहे हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सैयद एहतशाम है हमारे साथ, ऑटो एक्सपर्ट हैं। अब तो अगर हम ऑटो एक्सपर्ट के तौर पर जाने तो कितना आसान हो गया है किसी भी गाड़ी को ट्रेस करना। HSRP नंबर प्लेटें हैं, हाईटेक चीज़ें होने लगी हैं और एक नंबर डालते आपकी लोकेशन पता चल जाती है। उस पर ये मैं कह रहा हूँ, ट्रैफिक पुलिस हर चीज़ पर बहुत सख्त है और पुलिस के अंदर ट्रैफिक पुलिस की क्या स्थिति है सबको पता है कि उस ट्रैफिक पुलिस के पास कभी पूरे सिपाही आज तक हो ही नहीं पाए कि वो चौराहों पर लगा के वॉलंटियर उनको हायर करने पड़ जाते हैं कि आप भाई सामाजिक संस्थान और तमाम चीज़ वॉलंटियर हायर करती है ट्रैफिक पुलिस, लेकिन उनको कभी आज तक कोई मजबूत स्थिति में हमने नहीं देखा। चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, आगरा हो, जितने महानगर वहाँ तो मैंने नहीं देखा।
और जो कस्बे गांव हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जब हम इतना हाईटेक बन चुके हैं, कैमरों के सहारे हैं, लेकिन अभी भी हम मैनुअली काम करने पे ज़्यादा विश्वास नहीं रख रहे हैं। सैयद जी। जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का आभारी रहूंगा कि जब भी इस तरह की कोई समस्या या कोई ऐसा इशू होता है, आप लोग इस पर डिबेट जरूर कराते हैं, जो कि एक बहुत ही हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, सड़क सुरक्षा। और इसमें जो भी सड़क पे चलने वाले हैं, चाहे छोटा बड़ा अमीर गरीब, सारे लोग उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और प्रणाम सभी मेरे साथ जो डिबेट में सारे हमारे अग्रज हैं, उनको प्रणाम। जी, आपका मुद्दा है कि हम लोग आज हर चीज में डिजिटल होते चले जा रहे हैं, डिजिटल होते जा रहे हैं। और जहां तक यातायात प्रबंधन की बात चल रही है, उसमें भी हम लोग काफी स्मार्ट सिटी हम लोग लाए हैं। उसमें इंटीग्रेटेड ITMS सिस्टम लागू कर दिया गया है। लखनऊ के लगभग 130 चौराहों पर कैमरे के थ्रू चालान की व्यवस्था कर दी गई है। अभी तक आने वाले समय में इसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं हम लोग मैनुअल इंटरवेंशन में आगे आ जाते हैं। समस्या सर, मैं जहां तक पिछले एक दशक की बात कर रहा हूं, जो देखते हुए चले आ रहे हैं कि जो भी आपने जैसे मैन पावर का मुद्दा उठाया, रिसोर्सेज का मुद्दा उठाया, तो बिल्कुल ये सही बात है कि राजधानी होने के नाते जितना हमारे पास मैन पावर जो ट्रैफिक पुलिस का होना चाहिए, वो हमेशा उसमें हमें कमी ही मिली है। अभी तक हम उसकी भरपाई नहीं कर पाए। और दूसरा कि गाड़ियों की संख्या अपेक्षा से अधिक है। जितना हमारे पास ट्रैफिक का लोड चौराहों पर है, उसमें पर्याप्त हम सुरक्षा कर्मी या यातायात कर्मी लगा ही नहीं पाते हैं। तो और जहां तक ये एडवांस की बात हो रही थी कि ITMS लग गया, कैमरे लग गए, तो कैमरों से चालान तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन वो चालान जनता तक पहुंचते नहीं पहुंचते, ये एक बड़ा मुद्दा है। और उस चालान का जो कोर्ट तक पहुंचना चाहिए, आज की डेट में अगर आप चेक कराएंगे तो लाखों चालान ऐसे पड़े कोर्ट में, जो चालान हो गए, कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन आदमी तक वो नहीं पहुंच पा रहे, उसकी जानकारी पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि हमारे पास वो व्यवस्था जो है वो सही रूप से चल नहीं पा रही है। आप जैसे जानते ही हैं, आप काफी समय से इस चीज को विशाल जी देख रहे हैं कि जो हमारे लखनऊ का जो ट्रैफिक है वो किसी एक विभाग पे सीमित नहीं है। इसमें नगर निगम भी लगा हुआ है, PWD भी लगा हुआ है, और RTO डिपार्टमेंट भी है। तो इंटीग्रेटेड कई डिपार्टमेंट के साथ हमको मिलकर काम करना पड़ता है, और उसमें कहीं ना कहीं अगर लैक आता है तो इस तरह की समस्याएं हम लोगों को देखनी पड़ती हैं, जहां पर मैनुअल इंटरवेंशन फिर से करना पड़ जाता है। हमको पूरी तरह से 100% हम लोग उस पर रिलाई नहीं हो पाते हैं। और मुझे तो एक चीज़ और समझ में आती है, मेरे साथ गोपाल राय हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। पहले मुझे याद है जब ये ट्रैफिक माह होता था तो हर चौराहे पर स्पीकर लगते थे और उससे बाकायदा अनाउंसमेंट होती थी, क्या क्या नियमावली है ये बताया जाता, किस एक्ट के तहत आपका चालान होगा, कितनी धनराशि है ये बताया जाता था। आज मैं अभी हाल फिलहाल में इस नवंबर में 2-3 जगह होके आया, मैंने वो चौराहों पर देखना बंद कर दिया। नहीं है, होमगार्ड सिर्फ कैमरा से डराते हैं। और ये कानून भी अलग अलग लोगों के लिए है, ट्रैफिक का कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ है। अगर आप ई-रिक्शा से चल रहे हैं तो सबसे कठोर कानून है आपके लिए, अगर आप ऑटो से चल रहे हैं तो उससे कठोर कानून है आपके लिए, अगर आप मोटरसाइकिल से हैं तो, और मोटरसाइकिल में भी 2 वेरिएंट हैं, अगर थोड़ी कम पैसे की नहीं तो मतलब एक मान लीजिए बहुत ऑर्डिनरी है जो सबके पास है तो उस पर अलग कानून है। बुलेट है तो उसमें लोगों को अलग रियायत दी जाएगी। कार में भी ऐसे ही है, जितनी बड़ी गाड़ी उतना भय, ये आज के युग में हो गया है। पहले सामाजिक संगठन क्या करते थे कि भाई पुलिस उनके पास जाती थी, कहती है आप आइए, गुलाब दीजिए, लोगों को अवेयर करिए। अब क्या ऐसा होता है, आप जिस जिले से जिस शहर से, वहाँ पर आपसे को मैं सबसे यही पूछता हूँ, क्या सामाजिक कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई क्या इस पूरे ट्रैफिक माह में? पहले नुक्कड़ नाटक तक होते थे। रजनीकांत, गोपाल राय जी। देखिए, लखनऊ में 155 चौराहों में से 147 चौराहे ट्रैफिक से पूरा जाम रहते हैं। और अब तो उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे व्यापारी भी आकर के अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आवागमन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी यहाँ जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें निश्चित रूप से कुछ जो होमगार्ड और ये कांस्टेबल हैं, इनकी तो कमियां रहती हैं, लेकिन हमको सुधार करने की आवश्यकता है। एक तो सिग्नल डाउन हो गया, आदमी तेजी में निकल रहा है, तब तक लाल बत्ती जल गई, लाल बत्ती जलने के बाद फिर सोचता है निकाल लूं, और उसमें दूसरी गाड़ी वाला आके टक्कर मार देता है। सबसे बड़ी चीज ये कि अभी कोहरा आने वाला है, तो ये यातायात जो सप्ताह 1 महीने का नवंबर में होता है,
इसको सरकार को पूरे 12 महीने का करना चाहिए, क्योंकि हम सक्रिय रहेंगे तो दुर्घटना टल सकती है, और सक्रिय नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से वो हाल होगा। तो सक्रियता बनाए रखने के लिए सभी लोगों को एक जिम्मेदारी बननी चाहिए, और जो ड्रिंक लेकर के गाड़ियां चलाते हैं उनको कम से कम 25,000 रुपए जुर्माना रखना चाहिए। जैसे बेंगलोर वगैरह में आप देखते हैं कि जरा भी शक होता है तो गाड़ियां सीज कर देते हैं। मैं एक बार बेंगलोर गया था तो मैंने देखा कि ड्राइवर को रोक करके पुलिस वाले ने मुंह में डाला, और डालने के पश्चात उसको सीधे गाड़ी सीज कर दिया, कहा साहब को ड्राइव करके आ जाओ। तो ये कानून लगना चाहिए। जब कठोर कानून बनेगा तो निश्चित रूप से चालक अपनी व्यवस्था सुधार करने में निश्चित रूप से कामयाब रहेंगे, क्योंकि दंड उन्हें नहीं देना पड़ेगा। और जब जो प्रक्रिया तोड़ेंगे वो दंडात्मक रूप से, जैसे हेलमेट वाले पे है तो उसमें 2,000 से कम नहीं होना चाहिए, और दारू पी करके गाड़ी चला रहा है आदमी, शराब पी करके, तो 25,000 होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये निश्चित रूप से ये ट्रैफिक व्यवस्था का सुधार भी होगा, और सही लोग चलेंगे। तो एक्सीडेंट जब होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि एक परिवार के 7 लोग एक्सीडेंट में मारे गए, उनके परिवार में कोई बचा नहीं, तो बड़ा दुख होता है उस समय। और उसमें सिर्फ गलती एक आदमी की होती है, सिर्फ ड्राइवर की, सबकी नहीं होती, लेकिन उसका नुकसान सबको भुगतना पड़ता है। रजनीकांत जी के पास चलूँगा। रजनीकांत जी, अब जैसे इस नवंबर में चुनाव भी हो गए, उससे पहले रैलियां चल रही थी, नवंबर तक आते आते पीक पर आ गया उपचुनाव की बात हम कर रहे हैं। पुलिस व्यस्त रही, पुलिस के पास इतना समय नहीं रहा कि वो सारी चीज़ें कर दे। अब 9 जिलों में पुलिस तो डाइवर्ट हुई, और दूसरा साथ ही साथ रूट डाइवर्जन पर भी पुलिस लगी रही, ट्रैफिक पुलिस का इस्तेमाल होता रहा, तो ट्रैफिक वहाँ का मतलब ही नहीं रहा। और चलान के प्रोसीजर को मैं बहुत पारदर्शी नहीं मानता हूँ। मैं कई बार, अब लखनऊ से सैयद एहतशाम जी भी हैं और गोपाल राय भी जी हैं, पूर्णेंदु सिंह एसपी हुआ करते थे जब कमिश्नरी नहीं लागू थी, तो मैं उनके पास एक एप्लीकेशन लिख के ले गया था कि एक चलती गाड़ी का उन्होंने चलान किसी हजरतगंज चौराहे पे कर दिया गया था, जिस पर ब्लैक फिल्म का चलान था, जबकि ब्लैक फिल्म लगी ही नहीं थी। मैं बाकायदा वीडियो प्रूफ के साथ उसी समय लेके गया था, जिसमें बोला जा रहा था कि ये समय देखिए अभी चलान हुआ है, लेकिन मेरी गाड़ी में ब्लैक फिल्म नहीं लगी है, और कभी लगी भी नहीं। तो खैर उन्होंने उस चीज़ को की, जांच कराई, उन्होंने उस चलान को बाकायदा माफ़ी मांगने के साथ साथ निरस्त किया। आज के युग में क्या हो रहा है कि हम सिर्फ ऑटो, टेम्पो, जो चलान हो रहे हैं ना, उनकी एक बार ज़रा वो देख लिया जाए कि किस गाड़ी के कितने चलान हुए हैं, कौन से व्हीकल टाइप के हैं। तो उसमें ई रिक्शा और ऑटो ज़्यादा होंगे, लोडर ज़्यादा होंगे। कॉमर्शियल वाहन की बात हम करें, उसमें जनरल व्हीकल के तो नाम ही नहीं होगा। और ये जब हम कोई चीज़ पॉज कर देते ना, अगर ये दिसंबर में भी चलता, ये पीक आवर है, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर, यहाँ पर भी हम लोग नवंबर से दिसंबर तक कि 2 महीने हम ट्रैफिक 2 माह चलाएंगे, और इस तरीके से करते तो मुझे लगता है और अच्छा हो सकता था। बाकी सर आप बताइए रजनीकांत जी। देखिए, गोपाल राय जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो जागरूकता का सवाल है, ये काम अकेले पुलिस के बस का नहीं। पुलिस, आप ट्रैफिक पुलिस कितनी भी लगा दीजिए, जब तक लेन डिसिप्लिन या ड्राइविंग में डिसिप्लिन या ड्राइविंग के रूल्स को फॉलो करना या बाएं दाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करना या उल्टा न चलना। आज आप देखिए विशाल जी, कई जगहों पर आपको ऐसा मिल जाएगा जहां लोग बाग, मतलब यूं समझ लीजिए कि खतरा हाथ में लेकर के और उल्टा चलते हैं। तो अब पुलिस क्या करे इसमें, कितना रोके? जैसे उदाहरण के लिए मैं गोमती नगर में रहता हूं, तो गोमती नगर में देखता हूं कि वो जो पुल है मिठाई वाला के पास में, उसके दोनों तरफ साइड लेन्स हैं, उन दोनों साइड लेन्स में आप दोनों साइड लेन्स में उल्टा चलो। अब पुलिस क्या करे इसमें? और पुलिस पकड़ती भी है तो कभी सर कभी साइड लेन से मैं भी गया हूँ, उस साइड लेन से मैं भी निकला हूँ, वो गोमती नगर चढ़ने के लिए बाकायदा वहाँ से टेम्पो भी आते हैं। सुबह अगर आप जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, वहाँ से टेम्पो ऑटो भी उसी से आ रहे हो, तो खूब एक्सीडेंट होते हैं मिठाई वाला चौराहे पे। जी जी, बिल्कुल। मैं सर माफी के साथ आपको रोकूंगा, सीधे देहरादून ले चलूंगा अपने दर्शकों को वहाँ पर, और सीधे रुक करेंगे रजनीकांत जी का, उनके जवाब लेकर मैं फिर डिबेट को क्लोज करता हूँ। रजनीकांत जी अपनी बात को पूरा करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि खाली पुलिस को दोषी बनाकर कि साहब वो लोग ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो गलत तरीके से पैसा वसूल लेते हैं,
लेकिन आप ये भी तो देखिए कि इतने वाहन और चौराहों पर इतना पोल्यूशन, इसके बीच में लगातार खड़े रहना, वो एक टफ ड्यूटी है, आसान ड्यूटी नहीं है। तो क्या क्या जो वाहन चालक हैं उनको जागरूक नहीं होना चाहिए? क्या मतलब जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चों को गाड़ी देते समय नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो ट्रैफिक रूल्स जाने गाड़ी चलाने से पहले? अब जैसे उत्तर प्रदेश, अच्छा इसमें एक जिम्मेदार रोड इंजीनियरिंग भी है कि उत्तर प्रदेश में 2023 के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 1400 के करीब ब्लैक स्पॉट्स हैं सड़कों पर, जिसमें सबसे ज्यादा लखनऊ और कानपुर में। और जो दुर्घटनाओं के भी आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं लखनऊ और कानपुर में हुई। और उसमें लखनऊ पर, आप राजधानी पर आ जाइए तो राजधानी में सबसे ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स हैं, नियरिंग अराउंड 80। और ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं जिन ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, ना तो लोक निर्माण विभाग ले रहा, ना तो नगर निगम ले रहा, और ना तो NHAI ले रहा। तो अब वो जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। अब वहां आप जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कॉलेज के पास चले जाइए, वहां देख लीजिए किस तरह से ट्रैफिक है। आप पॉलिटेक्निक चौराहा चले जाइए, वहां देख लीजिए किस तरह का ट्रैफिक है, किस तरह से लोग पागल की तरह से। दूसरी बात यह है कि ये इसके साथ साथ रोड, मतलब इन ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के साथ साथ हमें नागरिकों के अंदर डिसिप्लिन पैदा करना, और ये जिम्मेदारी माता पिता की है मेरे हिसाब से। माता पिता की है, बड़े और ये घर में बड़ों की है कि भाई मैं गाड़ी पुलिसिंग को चलाओ तो टारगेट जरा कर ही ढंग से नहीं रहा चलाओ, था। मैं ढंग तो से बस ये चलाओ। बताना चाह रहा हूँ कि डिजिटल युग में हम जी। एक्स्ट्रा बोझ दे रहे हैं फोन दे के पुलिस वालों को। हमने चौराहों पर कैमरे इसीलिए तो लगाए हैं, हमने सारी जी। चीजें अपने आप को हाईटेक इसीलिए तो किया है कि आप अब जी। एक क्लिक में हमारा चालान काट दीजिए, वो बकायदा ठीक है। फोन पे आ गया। लेकिन ये जो फोन का चक्कर है ना कि कैमरे से फोन फोटो वाला खींचो, चालान बिल्कुल मनीष जी। हाँ, दूसरी बात यह है कि ना, आप अगर मान लीजिए किसी बड़े आदमी, जैसे आपने शुरू में ही कहा विशाल जी, कि अगर कोई बड़ा आदमी है तो वो जो है उसके ऊपर चालान नहीं होगा, या वो छूट जाएगा, या वो धमकी देगा, या हूल देगा, या तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा हूं, क्या हूं। ये सब चीजें देखिए, अब दिल्ली जो है लखनऊ से ज्यादा बड़ा शहर है। दिल्ली में कैसे ट्रैफिक का एग्जीक्यूशन इतने प्रॉपरली हो जाता है? सर क्या अब बात, दिल्ली क्या की वहां दिल्ली वहां की ऐसा घटना नहीं है आपको कि बता वहां दूं, भी मैंने वसूली नहीं करते पुलिस मेरे वाले? एक जानने वाले पुलिस अधिकारी का, वो यूपी के हैं, उनका वहां पर पॉल्यूशन का चालान काट दिया। एक दिन, उसी दिन एक्सपायर हुआ था 12 बजे, 4 बजे चालान हो गया 10,000 रुपए का। जी। तो ये नहीं कर सकता आपको, है। और जब तक आप बोल्ड एक्शन नहीं लेंगे ना तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। हाँ, मनीष जी, फाइनल कमेंट। वही मैं कह रहा हूँ कि पुलिस का रोल जी एग्जीक्यूशन का है, जो एग्जीक्यूशन को उसमें उसमें उसको सख्त होना पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरा रोल जो मैनिपुलेशन है का है। वो समाज का है। वो समाज के लोगों को भी जो है वो वाहन चलाने के मामले में थोड़ा सा ज्यादा शिक्षित प्रशिक्षित होना पड़ेगा। इसके लिए रोल RTO का भी है कि वो आसानी से बहुत Awareness- ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। बिल्कुल रजनीकांत जी, मैं बहुत रोकूंगा आसानी से हमारे ड्राइविंग साथ लाइसेंस। आम नागरिक मनीष शर्मा जी, इनका वर्जन लेके मैं फिर डिबेट को क्लोज करूंगा। मनीष जी। बिल्कुल अवेयरनेस के प्रोग्राम लगातार चलने चाहिए। और जैसा कि बोला, मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। जो चालान डिजिटल के रूप से हो रहे हैं, उल्टे जो आने वाले लोग हैं, अगर ट्रैफिक वाले अपना फोन का चालान बंद करके नहीं, वहां वहां खड़े हो, वहां उनके भी चौकी बन चालान गई किए है। जाए और सख्त चालान किए जाए तो दुर्घटनाएं रुक सकती हैं। क्योंकि वहां दुर्घटनाएं, जैसा कि सज्जन ने बोला, हाईवे पर ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है और शहर में 20 से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकता कोई। चाहे कानपुर में तो जाम की स्थिति, अब इस समय शादी बारात का सीजन शुरू होगा और जाम लगे रहेंगे। मगर मेरा कहना केवल इतना है कि जो मैनिपुलेशन है पुलिस का, वो रुकना चाहिए। जो हाँ, गार्ड वसूली में व्यस्त ना होकर के जाम को भी खुलवाने के लिए अगर प्रयास करते रहे लगातार, तो जाम भी नहीं लगेगा। और लोगों के लिए अवेयरनेस की जैसे बात हुई, यातायात सप्ताह, सुरक्षा सप्ताह, जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा था, ये लगातार चलना चाहिए। और अवेयरनेस प्रोग्राम बच्चों के स्कूलों में लगातार जाकर के बात करनी चाहिए, स्कूलों से चलना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेना चाहिए, तभी ये सुधार हो सकता है। जैसे कि आपने कहा कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी समाज में सबकी बनती है, हर वर्ग की बनती है। हम लोग अवेयर होंगे तो दुर्घटनाएं निश्चित रूप से रुकेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास और अहम चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब चाल ना सुधरी, आंकड़ों में बाजीगरी तो हो रही है। बिना आंकड़ों की क्या सत्यता है? और सिर्फ ट्रैफिक माह 1 महीने चलने से कुछ नहीं होगा जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे, जब हम खुद हेलमेट की जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, हम ट्रैफिक नियमों को नहीं समझेंगे, तब तक
ऐसे तमाम ट्रैफिक वहाँ होते रहेंगे और हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। हमें अंदर से अपने आप को भी जागरूक करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में तक देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।